आज भगवान राम का जन्मोत्सव के पावन अवसर पर वैसे तो पूरे देश में रामनवमी मनाई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बार रामनवमी का पर्व कई मायनों में अलग रहा। हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनातनी का माहौल बना। शोभा यात्राएं और जुलूस को लेकर पश्चिम बंगाल प्रशासन और हिंदू संगठन आमने सामने आए, लेकिन बंगाल में इस बार रामनवमी पर वो नहीं हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हर बार की तरह इस बार पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में भगवान राम की शोभा यात्राएं और रामनवमी के जुलूस निकले, लेकिन कहीं से भी हिंसा की या उपद्रव की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। इस बार रामनवमी पर पश्चिम बंगाल प्रशासन और हिंदू संगठन दोनों ने मुश्किल से ही सही लेकिन तालमेल बिठा लिया, तो तस्वीरें कुछ इस तरीके की सामने आई। हिंसा और बवाल की पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए पश्चिम बंगाल प्रशासन की ओर से पूरे राज्य में अलर्ट और सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए। तमाम जिलों में पश्चिम बंगाल पुलिस को मुस्तैदी दिखाई गई, उसकी भारी तैनाती की गई। हाईकोर्ट के आदेश और गाइडलाइंस के मुताबिक हिंदू संगठनों ने भी सड़कों पर रामनवमी शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले। शांतिप्रिय लोग हैं, राम भक्त कभी भी अशांति नहीं करते हैं और आप कहीं भी देखिएगा, कहीं भी कोई भी राम भक्त अशांति नहीं करता है। हमें शांति पसंद है और इस बार क्यों अगले बार भी रिश्ता में शांतिपूर्ण से शोभा यात्रा निकाली गई थी। 2023 में हमारे शोभा यात्रा पर पत्थर, लाठी, बम, गोली सब कुछ चलाया गया था, फिर भी हम वही शांति प्रिय। हम तो लाठी लेके निकलते, हम ना तो तलवार लेके निकलते ना भाला। लेकिन दिशा निर्देशों की वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं भी भगवान राम की यात्राओं की भव्यता में कोई कमी नजर नहीं आई। राम भक्त राजधानी कोलकाता समेत पूरे बंगाल के तमाम जिलों में बेरोक टोक भगवान के भजन, कीर्तन, झांकियों के साथ निकले। कुल मिलाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में इस बार मर्यादा बनी रही, लेकिन अब की बार रामनवमी पर एक तस्वीर और साफ हो गई कि पश्चिम बंगाल में अब राम का नाम राम से भी बड़ा हो चुका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले भगवान राम के नाम पर बीजेपी बंगाल में हिंदुओं को लमबंद करने में जुट गई। इसीलिए रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से हिंदू संगठनों को सार्वजनिक तौर पर भव्य तरीके से रामनवमी का पर्व मनाने, बेखौफ होकर शोभा यात्राएं और जुलूस निकालने का आह्वान किया गया था। आज रामनवमी के मौके पर हिंदू संगठनों के साथ साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग जिलों में रामनवमी मनाते नजर आए। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, पूर्व सांसद अर्जुन सिंह, बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, विधायक अग्निमित्रा पॉल समेत बंगाल बीजेपी के कई बड़े चेहरे अलग अलग जिलों में आयोजित रामनवमी के कार्यक्रमों में शामिल हुए, ताकि पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच ये संदेश सीधा जा पाए कि राज्य में बीजेपी हिंदुओं के साथ मजबूती से है। रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने साफ कर दिया, बंगाल में राम राज्य तभी आएगा जब सत्ता में बंगाल की बीजेपी आएगी। रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। आज सनातनियों का अपमान के चलते आज पूरा सनातनी संप्रदाय, सनातनी धर्म के लोग रास्ते पर हैं और पश्चिम बंगाल में दिखा देंगे कि नकली ब्राह्मण बनने से, अपने आप को ब्राह्मण बनने से सनातन नहीं हो सकते हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौर में राम लहर पर सवार होकर बीजेपी ने सत्ता का रास्ता तैयार किया था, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत से अब भी दूर है। बंगाल की सत्ता से इस दूरी के बावजूद बीजेपी ने राम का नाम नहीं छोड़ा। राम के इसी नाम के भरोसे अब पार्टी नए सिरे से पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के मौके पर नंदीग्राम में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया।
शुभेंदु अधिकारी ने अयोध्या की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में राम मंदिर के निर्माण का ऐलान किया। नंदीग्राम के सोनाचुरा गांव में करीब 1.5 एकड़ में बनने वाला ये राम मंदिर पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। मंदिर की नींव रखने के लिए रामलला के जन्मोत्सव का दिन चुना गया, जिसके बाद बीजेपी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर टीएमसी के खिलाफ और आक्रामक हो चुकी है। हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या रुकावट है? सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। लेकिन राम तो सबके हैं। राम का नाम लेकर राजनीति में लंबा सफर तय कर चुकी बीजेपी 2026 में नए सिरे से टीएमसी पर चढ़ाई करने को तैयार है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस भी राम के नाम से सियासी संतुलन बनाने को तैयार है। आज रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल का माहौल बदला हुआ नजर आया। बीजेपी को काउंटर करने के लिए ही सही, टीएमसी के कई चेहरे आज रामनवमी की शोभा यात्राओं और मंदिरों में नजर आए। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में निकाली गई रामनवमी की शोभा यात्रा की तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था, लेकिन वीएचपी कार्यकर्ताओं की इस भीड़ में सिर पर भगवा साफा और हाथों में भगवा ध्वज लिए नॉर्थ हावड़ा से तृणमूल विधायक गौतम चौधरी भी नजर आए। भगवान राम के नारे लगाए। रामनवमी जुलूस में शामिल होने के सवाल पर टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने कहा, भगवान राम सबके हैं और ममता बनर्जी की सरकार भी सबके लिए है। भगवान कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, भगवान है हम लोग का। हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं जो ममता बनर्जी करते हैं। भगवान कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। वहीं कोलकाता में एक रामनवमी के जुलूस में टीएमसी के नेता कुणाल घोष शामिल हुए और उनके साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रामनवमी के जुलूस में मौजूद थे। ये रामनवमी जुलूस पार्टी के यूथ विंग की ओर से निकाला गया, जिसे टीएमसी नेता ने सांप्रदायिक सौहार्द का ममता मॉडल बताया। राम जी का पूजा और भाजपा वो एक नहीं है। बहुत राम जी का पूजा हो रहा है, वो लोग एंटी भाजपा है। बहुत रामनवमी का जुलूस है, वो एंटी भाजपा है। तो ये तो चिराचरित है। संसद में जोरदार ढंग से ममता की पार्टी का पक्ष रखने वाले सांसद कल्याण बनर्जी रामनवमी के मौके पर राम भक्त हनुमान के मंदिर में थे। दर्शन और पूजा पाठ के बाद कल्याण बनर्जी मंदिर से बाहर आए। बीजेपी को नकली हिंदू बताया। टीएमसी हर देवी देवता और हर धर्म का सम्मान करती है, ये बात कही। बीजेपी कह रही है कि अच्छा है टीएमसी राम की शरण में अब आ गई है। पूजा लेकर हम लोग पॉलिटिक्स करते नहीं है। बीजेपी पर का माफी, हम लोग पूजा करते हैं, सबको पूजा करता है। हनुमान जी का पूजा करते हैं, दुर्गा जी का पूजा करते हैं, शिव जी का पूजा करता है, राम जी का पूजा करता है, सीता जी माँ का पूजा करता है। वो लोग तो कुछ नहीं है। वो लोग हिंदू का भी वोट नहीं मिलता है। जो हिंदू नहीं है, जो नकली हिंदू है, उनका वोट मिलता है। असली हिंदू का वोट उनको नहीं मिलता है। अच्छा है, बहुत जगह उन लोगों ने राम का शरण में आ गए हैं। हम हटाने वाले कौन है? राम से बैर करने से अपने आप हट जाएंगे, तो वो होगा, लेकिन उनको समझ में आ गया है। आज पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी रामनवमी मनाई गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्रों को रामनवमी मनाने की मंजूरी पहले नहीं दी गई थी, लेकिन परमिशन ना होने के बावजूद छात्र संगठन एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रामनवमी के कार्यक्रम का आयोजन किया। छात्रों ने पहले यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से कैंपस में रामनवमी पूजा की इजाजत मांगी, लेकिन वीसी की गैर मौजूदगी का हवाला देते हुए कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दी गई, तो छात्रों ने बिना परमिशन के ही रामनवमी की पूजा की। छात्रों का कहना था कि जब यूनिवर्सिटी में बाकी सभी त्योहार कार्यक्रम बेरोक टोक होते हैं, तो फिर रामनवमी मनाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।